प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का द सिटी टॉपर परिवार में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक एक टिपिकल टॉपिक कहा जाता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप इस एक वीडियो को देखने के बाद में कभी ट्रिग्नोमेट्री से दूर नहीं भागेंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स में आपको ये जस्टिफाइड हो जाएगा कि यस, ये बहुत आसान है, बस सर ने हमें जो जो चीजें बताई वो दिमाग में रखनी है, और फिर उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेज यहां पे याद रखने हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहां पे कुछ टर्म्स होती हैं, जो कि होती है साइन थीटा, फिर होती है आपकी कॉस थीटा, फिर आपका टेन थीटा, देन आपका होता है कॉट थीटा, देन आपका होता है सेक थीटा, एंड देन आपका होता है कोसेक थीटा। आप इसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, आप अपना कैसे भी चाहें ऊपर नीचे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, और इसी के बिहाफ में हम यहां पे बात करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आया कि सर आपने राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बनाया। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तभी ट्रिग्नोमेट्री इंप्लीमेंट होगी, वरना नहीं होने वाली। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका चाहे कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, 4 से 5 लाइन का, इवन इस चैप्टर के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है चैप्टर। उसमें भी आप देखिएगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना है तो आप सही जा रहे हैं, वरना वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। मैं इनके सबसे पहले नेम्स दे देता हूं, ताकि थोड़ा सा जब हम लोग चीजों को डिस्कस करते हैं तो एक नेम के हिसाब से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में आ जाएगी। वो एक फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से बोलना है, क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। याद रखिएगा, साइन थीटा का जस्ट उल्टा काम करता है कॉस थीटा, टेन थीटा का जस्ट उल्टा काम करता है कॉट थीटा, और सेक थीटा का जस्ट उल्टा काम करता है कोसेक थीटा। ये वाली बात याद रखना कि उल्टा काम करता है, तो जो ये करेगा वो दूसरा नहीं करेगा, या जो दूसरा है वो उसका जस्ट अपोजिट करेगा जाकर के। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पे आप देख लेंगे, अगर मैं इस जगह पे अपना एंगल थीटा मान लेता हूं, तो मेरे याद करने का एक तरीका है, या याद करवाने का। देखिए यहां पे मैं इस एंगल को थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं, और ये जो इधर पे काटते हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं बेस। हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको एक और डायग्राम के फॉर्म में बताता हूं। मान लीजिए मेरा एक और 90 डिग्री का एंगल बना, और यहां तो 90 डिग्री है, लेकिन इस बार थीटा कहां है? इधर। तो मैंने क्या बताया, हमेशा इस एंगल को आप क्या करिए, थोड़ा सा और बड़ा बना दीजिए। जो 90 डिग्री वाला लाइन कट रहा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बेस, और दूसरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। जो भी आपका परपेंडिकुलर के अपोजिट होता है, ठीक है, वही आपकी साइड हाइपोटेन्यूज होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। और यहां पे आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। सिमिलरली इस वाले फिगर पे आ जाइए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, और ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। अब आप चाहें तो इस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो उनको नेम्स देके याद कर सकते हैं। सिर्फ ये एक फॉर्मूला, बस। इसके बाद का सब अपने आप आपके दिमाग में आएगा। क्या बताया था? साइन थीटा का जस्ट उल्टा कॉस थीटा। तो देखो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना टाइम लगा आपको याद करने में? कोई टाइम नहीं लगा। और टेन थीटा क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, टेन थीटा का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा का भी हमने लिखा हुआ क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाता है? आपको पता है, ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाइड होती है, ये इससे, तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू, आप इसको लिख पाओगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन में बेस इनटू हाइपोटेन्यूज। तो आपका हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, फाइनली आपको क्या मिल गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसका हो गया? टेन थीटा का। बहुत ध्यान से देखते जाओ, मैंने बताया फॉर्मूला सिर्फ एक याद रखना है, लेकिन पहले 5 मिनट ध्यान देना पड़ेगा। और देखना, इतने आसानी से, अभी आप देखोगे थोड़ी देर में टेबल तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे सिखा दूंगा फिंगर टिप पे करने के लिए, और गारंटी देता हूं 10 सेकंड तब होंगे जब वो टेबल आप बनाने लगोगे। देखो यहाँ पे कॉट थीटा जो है आपका, वो क्या बताया था? जस्ट 10 का उल्टा। तो यहाँ क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको कर दीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आपका क्वेश्चन आ रहा हो सर क्या हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
अब ये आपको अपना करना है भाई, cos थीटा का फॉर्मूला यहां से लिखिए, sin थीटा का फॉर्मूला इस जगह से लिखिए और दोनों में क्या करिए, मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे जैसे मैंने ये वाला प्रोसेस सिखाया आपका आ जाएगा। चलिए, सेक थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली कोसेक थीटा का क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए अपने साइन थीटा का, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखा कितने आसानी से हो गया, आपकी पहली दूसरी एक्सरसाइज तो इन्हीं से ही हो जानी है। बताइए क्या प्रॉब्लम है, फटाफट बोलिए मेरे साथ। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा उसका उल्टा, वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करना है कॉस थीटा का, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और आपका कोसेक थीटा क्या हो जाना है, वहां पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप यहां से नहीं समझना है, दिमाग से समझना है कि ये सारी की सारी चीजें टीचर ने क्या पढ़ा के रखी हैं, और बहुत ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, आपको वीडियो इसी तरीके से पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और क्या फीडबैक देना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जितने भी ग्रुप्स हों आपके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पे आपको लगे कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और हमें सबको शेयर करना चाहिए, तो आप जरूर करिए और बताइए वहां पे कि ये राजपूत सर जो हैं वहां पे पढ़ा रहे। और याद रखिएगा, एक राजपूत सर नहीं है, 2 लोग हैं। एक आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कंप्यूटर, और एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे लोग दूर भागते हैं, हिस्ट्री, इतिहास। यस, वो आपको यहाँ पे हर एक तरीके का, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, कुछ और फॉर्मूलेज को याद रखना है, और बहुत ही सिंपल से हैं क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो आपके कुछ यहाँ पे मैं उनका नाम देता हूं, स्क्वायर्स फॉर्मूलाज। ठीक है, मेरी लैंग्वेज में मैं उसको इसी तरीके से बोलता हूं। क्या है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या है आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये बताइए कि आपने इधर पे तो 2 टर्म्स लिए थे और यहाँ पे सिंगल टर्म क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव कभी नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, इसीलिए हमने उस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा है, आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं वैसे। फिर उसके बाद में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो आपका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आई। तो आपके ये 3 फॉर्मूले हैं और घबराना नहीं है, कैसे इंप्लीमेंट होगा वो मैं बताऊंगा। अभी हम लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर आपने कमेंट में लिखा कि आपको इसके और वीडियोस चाहिए, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस वहां पे लिखे, वो चीज हम एक और वीडियो बना करके सारे के सारे आपके क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या है, टेबल। ठीक है, अब टेबल 2 फॉर्म में होता है। एक तो है बेसिक फॉर्म जिसमें है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और एक होता है टेबल, बड़ा सा टेबल जो आपके बुक के पीछे होता है, जो खास तौर से बोर्ड क्लासेस यानी कि 10th में आपको मिलता है। तो डोंट वरी, वो वाला भी मैं आपको सिखा दूंगा एक वीडियो में। अभी हम लोग एक बेसिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। और यहां देखिएगा, जरा से आपको थोड़ी सी देर में आपको इस सारी की सारी चीजें पता लग जाएंगी कि यहाँ पे आप किस तरीके से और भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग जरा नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं और चीजों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे हम लोग सबसे पहले एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि मैं आपको यहां दिखाऊंगा। तो हम गए यहां पे इंसर्ट। ठीक है, साथ ही साथ में आप एक्सेल की भी कुछ चीजें सीख सकते हैं। और मुझे आई थिंक लगभग कितने चाहिए होंगे, 10 यहां पे चाहिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। और डिग्री कितनी बताई थी आपकी, 6 डिग्री के हिसाब से यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये टेबल आपका आ गया है। ठीक है, इस टेबल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसी के अंदर ही हम लोग अभी लिख देंगे। और आप क्या कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा चीजों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि मुझे और यहाँ पे कॉलम्स या रोज चाहिए हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, इस फॉर्म में आप चीजों को बड़ा कर सकते हो, बिना परेशान हुए आपको चीजों को समझना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या करके रखा हुआ है कि आपको जो चीज बताई गई है वही ध्यान रखनी है, और इसको अपने इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि जब भी आप सोएं एक बारी ये चीज दिमाग में डाल लें। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या आपको होल नंबर पता है? मैंने एक क्लास 9th का वीडियो डाल के रखा हुआ है, उसमें प्रॉपरली समझा के रखा हुआ है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि होल नंबर क्या होंगे, दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 1 से क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका लिख दे रहा हूं 0 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या लिखा है इस जगह पे, 0 डिग्री। फिर दूसरा आपका क्या बनेगा, 30 डिग्री। फिर आपका क्या बनेगा, 45 डिग्री। फिर आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, 60 डिग्री। और आपका क्या बन जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना है, सर आपने ये एक्स्ट्रा क्यों बनाई, इसकी कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए एक्स्ट्रा है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर दीजिए और वहां से आपको करना है डिलीट सेल। और डिलीट क्या है, एंटायर रो है कि कॉलम है, एंटायर कॉलम, और डिलीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, ये लीजिए आप लोगों के लिए, इसको और ऐसा कर देते हैं। अब यहाँ पे आइए,
देखिए कैसे कैसे, मैंने आपको क्या बताया, क्या होल नंबर आपको पता है? तो आप सिंपली क्या लिख दीजिए यहाँ पे सिर्फ 0 1 2 3 4। बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या आना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स इनपुट करने हैं 0 1 2 3 4। मैं इसमें इनको क्या लिख सकता हूं, होल नंबर। क्या आपको ये चीजें आती हैं? देखिए टेबल याद नहीं करना है, टेबल को प्रैक्टिस में लेके आना है ताकि आपको एक एक चीज आपके फिंगर टिप पे हो जाए। देखिए इस जगह पे नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि मुझे इन सबको क्या करना है, डिवाइड बाय 4। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। होल नंबर्स आपको आते थे, 4 से आप इजिली डिवाइड कर लोगे तो क्या आपका यहां पे आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये तो 0/4 इज 0, ये सेम रह जाएगा। ये आपका यहां से ऐसे क्रॉस होकर के क्या बन जाएगा, 1/2, ये भी सेम रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। अब आपको एक स्टेप और करना है और वो है अंडर रूट। क्या करेंगे आप, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो आपको 0 का अंडर रूट, आपके लिए 1/4 का अंडर रूट, आपका 1/2 का अंडर रूट, रूट 3/4 और यहाँ रूट 1। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, रूट 0 का क्या हो जाएगा 0, 1/4 का क्या हो जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो रूट 3/2 और ये क्या आ जाएगा 1। सर ये क्या आया, ये ही आपका आया है साइन थीटा। बात समझ में आई? अगर आप बोलोगे साइन 0 डिग्री तो ये आंसर है, साइन 30 डिग्री ये आंसर है। बुक मत खोलिए, फटाफट फटाफट, अरे भाई तुरंत खोल के चेक कर लीजिए। ठीक है, फटाफट चेक कर लीजिए कि क्या यही आपके बुक में जो टेबल बना के दिया गया वो यही है। बस जैसे ही कंफर्म्ड हो जाए तुरंत फिर से वीडियो रिज्यूम करिए और देखना शुरू करिए। यहां पे देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा में क्या करनी, यही वाली ट्रेन आपको उल्टी चलानी है। देखिए इस जगह पे ये जो 1 है वो यहां लिख दीजिए, ये जो रूट 3/2 है वो आप यहां पे लिख दीजिए, ये वाला 1/√2 इधर लिख दीजिए, 1/2 यहां पे और लास्ट जो 0 है वो इस जगह पे। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को इसमें अभी तक हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर क्या इतना आसान है ट्रिग्नोमेट्री। अरे भाई इतना ही आसान है, बस समझाने वाला सही व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या था आपका, टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला याद है, क्या बन रहा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस इसको ऐसे लिख लीजिए, 0/1, यहां पे कर लीजिए तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3, ये पूरा पूरा कट जाएगा 1, नीचे वाला 2 कट जाएगा √3, और ये क्या आ जाएगा, जिसके नीचे 0 आता है वो कैसा होता है, नॉट डिफाइंड। फिर वैसे ये वाली गाड़ी किसके लिए चला लीजिए, कॉट थीटा के लिए। बात समझ में आ रही है? अब ये जो नीचे बचे हुए 3 हैं ये आप लोगों का होमवर्क है, या अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और फटाफट ये मुझे फिल करके दिखाइए कि यहाँ पे क्या आ सकता है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यस हमने कर लिया, सर हमने करके दिखाया। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल अप करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे, तो चलो देखते हैं। अगले पेज पे जब हम लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा कि हाँ हमने कैसे कैसे क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस किया हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग जाते हैं, न्यू फाइल अपनी बना लेते हैं, और न्यू फाइल बनाने के बाद में हम यहाँ पे अपना लेआउट चेंज करके क्या कर लेंगे, इसको भी लैंडस्केप मोड पे लेके आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको फिर हम लोग क्वेश्चंस के साथ में करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ये है आईसीएसई क्लास 10th की बुक से है। तो आईसीएसई कौन सी है, क्लास 10th की बुक से। आप किसी भी क्लास में हो, आप अपने कमेंट्स लिखिएगा, कमेंट्स में वो प्रॉपर क्वेश्चन लिख दीजिएगा, तो मैं आपका फटाफट अगले वीडियो में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, पहले कुछ इजी सा लेते हैं। लिखा हुआ है आपका कोसेक, ठीक है, कोसेक ए या थीटा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिर्फ एक वेरिएबल है। और फिर क्या लिखा हुआ है, कॉट ए, और उसके साथ में लिखा हुआ इक्वल्स टू, आपको क्या प्रूफ करना है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और सबसे ज्यादा मुझे इसमें स्कोरिंग लगता है और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है इनको सॉल्व करते हुए। इतना कुछ मैंने कह दिया, ऐसा कैसे? क्योंकि भाई आंसर मुझे क्वेश्चन पेपर में ही दे दिया गया, जहां मेरा क्वेश्चन है वही आंसर है, बस मुझे रास्ता खोलते हुए बताना है, सॉल्व करते हुए बताना है कि मैं वहां तक पहुंचा कैसे। इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप लोग कब कॉन्फिडेंस में आते हैं, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और तुरंत बुक का पेज पलटते हैं और लास्ट में जाकर के देखते हैं हाँ ये वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, हमारा आंसर आ गया। यही तो कॉन्फिडेंस है जब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया था कि कोसेक का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 1 अपॉन साइन, और जो वेरिएबल है वो वही रहेगा, माइनस कॉट ए का क्या होता है, ध्यान से देखिए, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये चीज हो गई है, ठीक है, और राइट साइड वाला तो वही है, हमें उसी के बराबर सॉल्व करना है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपका, साइन ए, और यहां ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। अब तो सर ये इन दोनों में तो बड़ा डिफरेंस है, ये कुछ और आया हुआ है, यहां कुछ और है, तो कोई बात नहीं, हम वो भी बना देंगे। देखिए यहाँ पे
अब क्या है, ऊपर लिखा हुआ 1 माइनस कॉस ए और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन ए। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसमें ऊपर नीचे साइन ए का मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ये सर आपने क्यों किया भाई, मैथ्स में करते हो लेट द वैल्यू बी एक्स, तो वो क्यों किया, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है विद अ मीनिंगफुल वे। तो मैं अगर ऊपर नीचे साइन ए का मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए रेशियो लिखा हुआ है 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 2/4, इसको मैं लिख सकता हूं 5/10। ये भी देखिए कैसा सॉल्व होके आएगा, 1/2 ही आएगा, तो कोई इश्यूज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो आप देख पाओगे कि 1 माइनस कॉस ए एक तरफ हो गया है और साइन ए ऐसे है, और नीचे क्या है, साइन इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। आप लोगों को याद आया कुछ साइन स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला, वहां पे मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए या थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहां पे आपको क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। बताइए ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सिंपल इसी साइन की वैल्यू को इनपुट कर दूंगा और मैं यहां इस तरफ से शुरू करता हूं ताकि थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए। और क्या बन जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस ए ऊपर है और साइन ए भी ऊपर है, और नीचे क्या लिख दिया मैंने, उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी अभी वैसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस ए और फिर यहाँ पे साइन ए, और क्या हो जाएगा अपॉन में। अब ये देखिए, ये एक फॉर्मूला आपका बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे ये ए है, ये बी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए ऐसे लिखा है, और कॉस स्क्वायर है तो ए माइनस बी का। तो क्या हो जाएगा, इनके एक बार पॉजिटिव में लिख दो, एक बार नेगेटिव में, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया। अब जरा आप अपना ये जो बचा है इस पे ध्यान दीजिए, और जो राइट साइड पे प्रूफ करना था उस पे ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या बताइए, समझ में आई बात आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे थे। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा, और थोड़ा सा मुश्किल वाला ले लेते हैं, अंडर रूट वाला। सर इसी में तो हम सबको डाउट होता है, इसको भी देख लेते हैं। 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या है, 1 माइनस साइन ए, ये चीज है। और इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए, अपॉन में क्या है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये चीज है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही अंडर रूट है तो मैं क्या कर दे रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बात समझ में आई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब जैसे ही मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये हो गया भाई, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। शायद ये समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए, सिंपल तरीका, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको जैसे ही आपके कमेंट का मैं रेजोल्यूशन दूंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगले वीडियो का। बस देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर, आपका अपना काम बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या चीज करनी है कि अगर आप 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए देखेंगे तो अब इसको कैसे भी करके इधर लेके आना, या राइट वाला सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बोला था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ कैसा है, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी की जगह पे यहां लिख दे रहा हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे क्या है, ये जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर लिखा तो ए इंटू ए हुआ ना, तो इसको आपने 2 टाइम्स लिख दिया, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। जब भाई होल स्क्वायर होता है तो आप 2 बार ही लिख सकते हो। अब ऊपर वाले में देख लीजिए, फिर से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इंप्लीमेंट कर दीजिए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये ऊपर हो गया, और नीचे क्या है, 1 माइनस साइन ए और एक बार फिर से 1 माइनस साइन है। ठीक है, अब 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है कट गया, ये बचा। ये क्या है, अरे ध्यान से देखो, यही तो आपका एलएचएस था, और एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूफ। ना बुक पीछे पलटने की जरूरत और ना ही आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आंसर क्या आया। भाई आंसर तो सामने था, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि अगर फॉर्मूलेज को आप प्रैक्टिस, रात में जैसे आप सो रहे हो, आंखें अपनी प्यार से बंद कर ली, 5 मिनट, जैसे मेडिटेशन के लिए 2 मिनट बोला जाता है, ऐसे मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग में 5 मिनट दीजिए 1 से 2 बार चीजों को, सबको, कि कैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, सबके क्या फॉर्मूलेज हैं, कैसे कैसे लॉजिक्स मैंने पढ़ा के रखे हुए हैं, उनको कंटिन्यू, अगर नहीं कर पा रहे हो तो उठ करके कॉपी में लिख लीजिए, टेबल बनाइए,
फर्स्ट टाइम आपको 1 मिनट लग सकता है, लेकिन उसके बाद में मुश्किल से 20 सेकंड 10 सेकंड बस, और आपका एकदम से काम बनता चला जाएगा और इजीली बड़े ही आराम से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर पाओगे। ये एक ऐसा वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैं आपको थ्योरेटिकल और आपके लाइव क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। अब इससे और टिपिकल वाले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स एकदम भर देना है और वहां पे अपने जितने इश्यूज हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो फटाफट लिखते जाइए। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे होगा क्या कि जैसे ही मैं आपके जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे होंगे उनको मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के थ्रू दूंगा, इसमें अपलोड करूंगा, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन मिल गया, आपका काम बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।